के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में आप सब लोग यहां उपस्थित हैं। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और आपको मैं नमन करता हूं। अब कुछ चीजों को तो पहले से जानिए। जो काम पूरे बिहार में हो रहा है और केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा है, तो जितना पहले से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो आप सबको याद होगा कि भाई आप सब, अब वैसे हम समझते हैं कि आप सब जानते होंगे कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। तो जब हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को और तब से लेकर के सब काम हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, ये सब तो अपनी जगह पर है। लेकिन जरा सोच लीजिए, जब हम लोगों की सरकार बनी थी और उसके पहले वाले जो लोग थे, तो पहले वाले जो सरकार थी तो क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। माने पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। अब आप समझ लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। माने वो सब तो कर दिया था कि सबको शाम में घरे में रहिए, बाहर मत निकलिए। और हम लोग तो जब केंद्र में थे तो बाकी जगह तो कोई दिक्कत नहीं, हम ही लोग अपने एरिया में, आप जाते थे यहां, तो जब किसी से मिलने के लिए जाते थे तो सबका घर बंद रहता था और वहीं पर बाहर जाकर के हाथ उठा करके हम खूब घूमते थे, तब जाकर के सब आ जाता था। तब कब सोच लीजिए, अब आजकल कहीं स्थिति है, किसी को शाम में कोई रोक है, कहीं भी कोई किया हुआ है? देख लीजिए पहले वाली सरकार ने कितना गड़बड़ काम किया, तो आप समझ लीजिए। और उसके अलावा समाज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन्हीं लोगों के टाइम में। अब पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो पहले तो इसी तरह से कोई काम नहीं, इसी तरह से बेकार का काम करता था। तो जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है, तब से हम लोगों ने लोगों के हित में बेहतर काम करना शुरू कर दिया और तब से आज समझ लीजिए कितना आगे बढ़ा है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और पहले तो जानते ही थे कि पहले कितना उन लोगों का मुस्लिम झगड़ा होता था, यानी क्या हाल था, वो लोग कहीं रखे हुए था, पटना उटना में भी बहुत थोड़ा सा रहता था। तो इसी को देख करके तो हम लोगों ने 2005 में जो हम लोगों का हुआ 24 नवंबर 2005 को, और उसके बाद हम लोगों ने 2006 से ही सब कुछ किया है। पूरे तौर पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई, बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, हम लोगों ने उसी समय शुरू कर दिया। तब भी उसका कब्रिस्तान का कोई काम नहीं करते थे, तो हम लोगों ने उसका सब काम कर दिया। अब बाद में भाई जब हम लोग सरकार में थे तो एक तरफ सोचे थे कि हिंदू मंदिरों की भी थोड़ा सा इधर उधर घेराबंदी का काम किए हुए था, तो हम लोगों ने उसको जो सब जगह देखा था, तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी कर दी गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, तो सब तरह का काम हम लोगों ने शुरू से करना शुरू किया। अब सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। शुरू से ही जो हम लोगों ने काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, और उसके बाद उसमें हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की, और लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई। तो उन लोग को बीच में कोई कहीं हमको बोला था कि भाई उसमें और लोगों को लाना है करने के लिए,
पैसा हमने कहा कि नहीं नहीं, वो आप लोग खुद कर लीजिए। तो सब कुछ जो काम हुआ, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना हो गई, बन गई, तो आप समझिए उसके लिए 2006 से ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे, वो सब होता था। अब बाद में फिर हम लोगों को लगा कि कुछ और चाहिए वहां, तो हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और हम लोगों ने बीपीएससी का भी लगा करके उसके द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों को बहाली की गई। अब उसमें जितने लोग थे 3,68,000 में तो बहुत लोग उसमें शामिल हो गया था बीच में देने के लिए, तो उसमें से 28,976 सरकारी शिक्षक उसमें भी बन गए। लेकिन बाद में हमने कहा कि ये पहले हैं, इसके बाद ये इसमें जाने की क्या जरूरत है बीपीएससी में, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं। तो फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाए, बाकी सब के लिए। तो हम लोगों ने कर दिया 5 मौके पर, और अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो गया है। तो जितना था आप समझ लिए 3,68,000, उसमें से तो 28,976 तो उधर चलाया था, तो जो बच गए थे तो उसमें भी तो जो कुछ भी किया जाएगा, तो उसमें तो हम लोगों ने कह दिया कि इतना हो गया, तो उसमें तो 5 राउंड हम लोगों ने किया, तो 4 राउंड में 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब बच गया है 73,000, तो उसके लिए भी एक और काम हम करा दिए हैं, उसके लिए जो कुछ भी हो जाए हो जाए। तो अब कुल मिलाकर के पहले वाला और जितना हुआ उसमें, और जो हम लोगों ने पहले कराया, तो सबको मिलाकर के अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब जो बचा हुआ उसके लिए भी करा रहे हैं, जो भी हो जाए उसमें आ जाएगा। लेकिन उसके अलावे फिर हम लोगों ने सोचा है कि फिर बीपीएससी के द्वारा 45,000 नए पदों का शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। अब उसको भी कर रहे हैं ताकि इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग रहें, सबको सुविधा होगी। तो ये सब काम किया जा रहा है। और उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। शुरू में केंद्र में जो पहले होता, केंद्र में नहीं यहीं पर, तो पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही थे। यहाँ प्रतिदिन 1 या 2 जाता था इलाज के लिए। ये कितना खराब है। अरे ये तो और ज्यादा होना चाहिए सबको। तो इसी को देख करके हम लोगों ने 2006 से ही जब सरकार बनी, तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज रहते हैं। तो पहले कितना खराब था, ये लोग क्या कर रहा था भाई, लोगों के हित के लिए कोई काम किया था पहले वाला, और हम लोगों ने तुरंत करा दिया तो 11,600 हो गया। अब पहले क्या था, पहले मात्र तो 6 मेडिकल कॉलेज थे। तो ये लोग जो हुआ था 15 साल का, तो ये लोग कुछ नहीं किया था, पहले ही से मात्र था 6 मेडिकल। तो हमको बाद में लगा कि भाई इतना कम क्यों है, इसके लिए तो और कुछ होना ही चाहिए। तो सब तरह से हम लोगों को लगा कि इसके लिए सभी जगह पर से सब लोगों को, इन लोगों का काम हम लोगों को करना चाहिए। चारों तरफ से ही हम लोगों ने सोच लिया। 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था जो हम तो आपको बता दिए कर दिए। तो उसमें हर महीने औसतन 11,000 हो गया। लेकिन जो पहले 6 मेडिकल कॉलेज था, अब उसके बाद हम लोग उसी में तत्काल करके 12 कर दिया, और उसके बाद और बढ़वा रहे हैं। अभी तो इस वर्ष 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे, और शेष बाकी सब जिले, सब के लिए 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जा रहा है। तो वो सब भी पूरा का पूरा हो जाएगा।
अब पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। तो ये सब तरह से सारा काम किया जा रहा है। ये आप जान लीजिए, जब जो था पहले 6 ही मेडिकल, तो उसका भी स्थिति ठीक नहीं था, तो हम लोगों की सरकार ने सबके लिए कर दिया। तो अब जो भी था पटना मेडिकल कॉलेज वाला, तो उसके लिए इतना हम बनवा रहे हैं, और बाकी सब जो बाकी मेडिकल कॉलेज के लिए भी खूब करवा रहे हैं, तब पटना वाले में इतना हम बराबर जा करके करते हैं। और उसके लिए हम लोगों ने कर दिया, आज तक बिहार भर में उतना नहीं है। 5 इसी के लिए जो आपको बता रहे हैं 5,400 बेड, तो अभी तक तो 300 से ज्यादा हो गया। अभी सारा जगह बढ़ा, उसको चारों तरफ बना करके किया जा रहा है। ये लोग तो बहुत जल्दी होने वाले हैं, ये हो जाएंगे। और उसके अलावे जो हम लोगों का था 5 पुराने मेडिकल कॉलेज, तो उसके लिए तो हम लोगों ने पूरे बिहार में 2,500 का किया, उसके लिए भी काम बढ़ रहा, वो भी हो जाएगा। और उसके बाद एक ही तो 6 था, इसके लिए तो किया, लेकिन पटना में एक था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS का, उसको भी हम देख करके सब जगह किए, और उसको भी काफी हम बढ़ाए हैं, और उसमें भी हमने कर दिया है। अब बढ़ रहा है और उसकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन हमने पूरी संख्या के लिए 3,000 कर दिया, वो भी धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रहा है और हो जाएगा। तो एक एक तरह से सब जगह काम किया। आप पहले वाला देखे ना, कोई काम करता था नहीं करता था, इसीलिए किया था। अब उसमें राज्य में सड़कों, हम लोगों ने तो राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया, जो हम लोग शुरू से ही बात किया। और अब राज्य में बड़ी संख्या से में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब इससे लगभग सबसे दूर वाले से 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। तो ये सब काम हम लोगों ने करवाया सब जगह। और उसके अलावे वर्ष 2008 में 8 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई। इसको हमने शुरू करा दिया था 2008 से, तो पहला हुआ 2008 से 2012 तक, और उसके बाद फिर हुआ 2012 से 2017 तक, और तीसरा हुआ ये 2017 से 2023 तक, और अभी चौथा भी हो गया 2024 से 2039 को। तो ये सब काम किया जा रहा है। और जो काम हुआ, अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, और साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। और अब लोग नया वाला भी जो बढ़ रहा है, तो ये सब भी शुरू हो गया है, तेजी से काम हो रहा है। अब ये सब काम तो हम लोग शुरू से कर रहे थे, तो उसके बाद 2015 में भी हम लोगों ने 7 निश्चय का काम किया, और फिर 2020 में 7 निश्चय 2, और इस बार जो 2025 में 7 निश्चय 3, और उसके चलते बहुत सारा काम किया गया। तो 2015 में जो 7 निश्चय के तहत सब काम किया गया। 7 पॉइंट: आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क जोड़ने से, पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा 7वां अवसर बढ़े, आगे बढ़े का काम किया गया है। अब जान लीजिए, वर्ष 2018 में ही अब उसके ये सब काम तो हम लोगों ने किया, लेकिन एक काम और था, आपको जानते हैं, हर घर बिजली तो सबको पहुंचाए, और उसके लिए तो बिहार में कुछ नहीं था। पटना में भी कितना होता था जी, 8-9 घंटा ही सही रहता था, कुछ नहीं किया वो लोग। हमको ये सब देख के बहुत खराब लगा था।